never forsake you. परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है कि वो आपको कभी न छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा. The Lord promises to never forsake you. परमेश्वर का वायदा ये है कि वो आपको ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा. Praise the Lord. और इसमें 5 चीज़ों को मैं आपके भीतर बांटना चाहूँगा. 5 things चीज़ें मैं आपके भीतर बांटना चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ ये 5 चीज़ें जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उसके 5 अर्थ हैं और उन 5 अर्थों को आज हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. पहला मतलब इसको समझने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ड्यूट्रोनॉमी की किताब व्यवस्था विवरण, उसका 31वां अध्याय, उसका 6वां वाक्य. ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स नंबर 6. 6वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा. पहला चीज, जब परमेश्वर आपको कहता है कि वो आपके संग है, उसका मतलब है आपको डरने की जरूरत नहीं है. किसी भी विषय को लेकर डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है. हालेलुया. सो द फर्स्ट प्रॉमिस दैट गॉड गिव्स यू इज, पहला प्रॉमिस जो परमेश्वर आपको देता है वो ये है कि आपको किसी भी विषय के ऊपर आज डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी भी विषय को लेकर आपके अंदर एक घबराहट है, किसी भी विषय को लेकर आप एक टेंशन में हैं, तो परमेश्वर का वायदा आपके साथ ये है कि परमेश्वर यहोवा आपको ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय एक ट्रांसिशन पीरियड था. मूसा का अंत का समय आ गया था. मूसा तकरीबन 120 साल के हो गए थे और उनका अंत का समय आ गया था और परमेश्वर ने अपने लिए एक नए लीडर को चुना था जिसके नाम जोशुआ था. और जब मूसा को पता लगा कि परमेश्वर ने जोशुआ को चुना है, तो मूसा जोशुआ को बुलाता है और बुलाकर क्या करता है, इस वाक्य को कहता, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाले तेरा परमेश्वर यहोवा. अब वो क्या बताता है, जब जोशुआ लीडर बनता है तो जोशुआ के अलग दूसरे और भी लोग थे जो लीडर बनना चाहते थे, लेकिन अचानक परमेश्वर आया और परमेश्वर ने क्या किया, जोशुआ को लीडरशिप में ला दिया. तो उसके साथ चलने वाले लोग भी उसको क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे. इसी के लिए लिखा है, तेरे संग चलने वाले इंसान नहीं है, तेरे संग चलने वाला कौन है, परमेश्वर है. तो कई सारे लोग जो हमारे साथ चलते हैं, शायद वो हमारी भलाई को चाहते होंगे, शायद वो हमारे लीडरशिप पोजीशन को चाहते होंगे, है ना. क्या पता वो हमारे अंदर जेलसी के खिलाफ देखते होंगे. लेकिन जब मूसा जोशुआ को कहता है तो इस प्रकार से कहता, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है. तू मत देख कि तेरे खिलाफ कौन है, और ये भी मत देख कि तेरे संग जो चल रहे हैं वो तेरे से विरोध करते हैं या वो तेरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि यहोवा आज तेरे साथ है. तो इसके लिए परमेश्वर का प्रॉमिस आज हमारे अंदर सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें किसी भी विषय को लेकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Have faith, the Lord is with you. सेकेंड चीज, अगर वो निकालना है आपको तो आपको निकालना पड़ेगा फिर से जोशुआ का किताब, यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय, और अब उसका हम 5वां वाक्य हम लोग देखेंगे. और लिखा इस प्रकार से, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा. अगला चीज, परमेश्वर का प्रॉमिस जब वो कहता है कि वो आपके संग है, उसका मतलब क्या है. इट सिंपली मीन्स कि आपके खिलाफ परमेश्वर किसी को भी टिकने नहीं देगा. हालेलुया. अगर आज आपके खिलाफ कोई है, परमेश्वर स्वयं उतरकर उस शत्रु से लड़ेगा, है ना. जब परमेश्वर कहता आई एम विथ यू, इट सिंपली मीन्स हालेलुया कि आपके खिलाफ कोई शत्रु, नो एनिमी कैन स्टैंड अगेंस्ट यू. कोई शत्रु तेरे खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है. इसे कहते, खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. इसका मतलब खुदा ने आपके युद्ध को अपने हाथों में ले लिया है. इसका मतलब परमेश्वर ने आपके विरोधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए निर्णय ले लिया है. इसका मतलब जो भी लोग आपके खिलाफ स्कीम कर रहे हैं, परमेश्वर ने स्वयं इच्छा से क्या किया है, उन सारे युद्ध को अपने ऊपर ले लिया है.
When God says I am with you, He simply means कि परमेश्वर आपके लिए स्वयं उतर कर युद्ध करने जा रहा है। हालेलुया। दाऊद पत्थर से नहीं जीता था, और मैंने ये पिछली बार भी प्रचार में मैंने बोला था कि दाऊद पत्थर से नहीं जीता था, क्योंकि यूजुअली जिस फोर्स में पत्थर मारा जाता है, पत्थर मारने के बाद टेक्निकली प्रॉपर फिजिक्स के हिसाब से जिसको मारा जाता है उसे पीछे गिरना चाहिए, लेकिन गोलियत पीछे नहीं गिरा, गोलियत आगे को गिरा था। और उसका सिंपल अगर उसका अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे, इसका मतलब ये है कि गोलियत आगे के फोर्स से नहीं गिरा था, वो पीछे के फोर्स से गिरा था। हालेलुया। वो आगे आने वाले पत्थर से नहीं मरा था, वो पीछे खड़े होने वाले परमेश्वर की ताकत से, हालेलुया, वो जीता था। तो जब परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ हूं, इट सिंपली मीन्स that God is fighting your battles. अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कल आपने डिलीवरेंस सर्विस अटेंड किया है, तो परमेश्वर आपको सिर्फ इतना बोल रहा है, I am with you, I am with you, I am with you, I am with you. सिंपली कह रहा है तू जा ऑफिस में, मैं वहां पे लोगों को देख लूंगा। हालेलुया। तेरे घर वाले तेरे खिलाफ है, मैं वहां पे दो लोगों को देख लूंगा। हमें तेरे बारे में लोग फालतू बोल रहे हैं, मैं वहां पे लोगों को देख लूंगा। हालेलुया। तेरे खिलाफ स्कीम्स बन रहे, मैं वहां पे देख लूंगा। तेरे खिलाफ केस है, मैं वहां पे देख लूंगा। God is saying I am fighting